श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के 11वें शीर्षकांतर्गत प्रधानाचार्य के रूप में का चतुर्थ भाग का भी संक्षिप्तीकरण ही बाँच रहा हूँ। जिस मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मैंने मात्र नियुक्ति ही नहीं दी, अपितु अलकनंदा ग्रामीण बैंक ऑफ नखाल में उसके नाम पर खाता तक भी अपनी ही कमाई से खुलवाया था, उसे विद्यालय में निःशुल्क कक्ष भी दिया। वह 1 साल पूर्व ही अर्थात अभी स्थायी भी नहीं हुआ था कि शराबी और नमक हराम हो गया। उसने एक बार प्रधानाचार्य पीठिका से सभी कर्मचारियों का लगभग 3.5 लाख क्षमताई वेतन चेक जादुई ढंग से गुम कर दिया। ए तदर्थ मैंने उससे लिखितोत्तर मांगा। तदर्थ वह रात में ग्राम डांडखिल जहाँ मैं रहता था वहाँ आया। उस प्रपत्र में उसने एक प्रवक्ता और एक सहायक शिक्षक के नाम लिखे थे। इनके कहने पर ही वह चेक गुम किया गया। चेक गुम करवाने के बाद उन्होंने ही उसे स्मरण भी कराया कि तू अभी स्थायी भी नहीं है, तू तो प्रधानाचार्य के दिन आता है, उसी ने तुझे स्थायी करना है, अब तेरी नौकरी गई, किंतु हम तेरे साथ हैं, देखते हैं कैसे तुझे स्थायी नहीं करेगा। मैंने उसे यह कहकर अभय दान दे दिया कि कहते हैं ना कि बड़ा तो घैटना और छोटा तो बैठना। तुमने और तेरे प्रेरकों ने अपने अपने कुलों और अपना अपना परिचय दे दिया है। मैंने अपने कुल और अपना परिचय अब देना है। चेक अब तो पूरी तरह गुम ही कर दिया गया। अतः सुपाठक बिना किसी के साथ चर्चा किए मैं पौड़ी चला गया। वहाँ चेक गुम होने का समाचार दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर एक एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, राजकोष कार्यालय में, कोषागार कार्यालयों में समाचार की प्रतियां जमा करके विद्यालय आया। ऐसा व्यवहार किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। सब सन्न थे। उक्त चेक की द्वितीय प्रति 3 माह बाद मिली। अस्तु एक दिन अनैतिक कार्य करवाने हेतु 8 शिक्षकों ने दरवाजा बंद करके प्रधानाचार्य कार्यालय में मुझे घेर दिया। अनेकानेक हमला करने का असफल प्रयास भी किया। मारने की धमकी देते हुए द्रुत गति से आसंदिका के सामने तक तो आए, किंतु हाथ लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मैंने कहा क्यों नहीं मार रहे हो, मारो, अच्छी बात है, सरस्वती के मंदिर में ही स्वाहा हो जाना मेरा सौभाग्य होगा। सभी बार असफल होने पर उन्होंने मृतक आश्रिता लिपिक को अपमानित करने का आरोप लगाया। आरोप सिद्ध करने हेतु बैठाई बैठक में आए ही नहीं। मैंने जूंदाल देकर माँ उपने देवी के थान में रसम कसम खाने को कहा तो बुरी तरह कांप कर कहने लगे, तुम तो रसम कसम खाने हेतु अड़ गए हो, यह तो तुम्हारी तरफ से घात लगाने के बराबर ही है। हमने बड़ी मुश्किल से तो शिवार्चन करके एक एक संतानें पाई हैं, तभी उनके नाम शिवजी के आशीर्वाद रूपेण रखे हैं। मैंने कहा मेरा भी तो एक ही है, अगर सच्चे हो तो रसम कसम से क्यों डर रहे हो। दुम दबा कर भाग गए चारों खाने चित्त। मैं हमेशा स्मरण करता रहता हूँ, जीवन्तु मे शत्रुगणा सदैव येषां प्रसीदात् सुविचक्षणोऽहम् यदा यदा मे विकृतिं लभन्ते तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। मैं बिना किसी से टकराए, उलझे अथवा टकराकर उलझकर अनावश्यक समय बर्बाद करने की अपेक्षा उस समय को अपनी ही लिखी पंक्तियाँ कि हैं का टांग तोड़न चूल्हे काम जीनु करां, बड़ी लकीर खींची द्यात हैं कि छोटी हो जाऊं, हम पतिमों जानी द्यां, भलो पैरण खाणी द्यां, भलो पैरण खाणी द्यां का पालन करते हुए सकारात्मक निर्माण में लगा रहता था और अब भी लगा ही रहता हूँ। प्राणदाता परमात्मा की दुर्वदेणी हुआ
बाग देवी की दुर्वा देण हुया दूब से मोल्या चाम से फूलिया बके बादम तुम भी अपना संस्मरण सुने हाँ